दिनांक 7 अक्टूबर को रेंज कार्यालय में उदयपुर रेंज के 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ रेंज स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें वर्ष 2025 के 3 क्वार्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं सितंबर अंत तक, और अंतिम क्वार्टर अब आरंभ हो गया है अक्टूबर से दिसंबर का। तो अब तक के जो इसमें क्राइम के ट्रेंड रहे हैं, किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है, किस प्रकार के अपराधों में किस तरीके की पुलिसिंग के साथ हम कंट्रोल करने में सफल हो पाए हैं, उन स्ट्रैटेजीज़ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिन चीज़ों में हमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है उस पर विशेष जोर दिया गया, जिससे कि इस वर्ष के शेष अवधि में हम उसमें और सुधार ला सकें। जिन क्षेत्रों में हमने अच्छा काम किया है उसमें और अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकें, इस पर भी जोर दिया गया। आने वाले समय में कई त्यौहार अभी आने वाले हैं और उदयपुर संभाग में ही टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं। हर साल देशी विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं, विशेष रूप से उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। यहाँ पर टूरिज़्म और टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सारे बातों पर चर्चा की गई। इसमें आपकी जानकारी में है कि उदयपुर शहर में हमने हाल ही में टैक्सी ऑटो ड्राइवर्स के वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट किया है एक प्रक्रिया, जिसके तहत उनके ऑटो एंड टैक्सीज़ में स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो भी पर्यटक उसका उपयोग करता है तो वह आश्वस्त रहे कि यह टैक्सी और उसका ड्राइवर वेरीफाइड है और उसके क्रेडेंशियल सही हैं और उसके साथ कोई धोखा या अप्रिय घटना घटित नहीं होगी। तो उसका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ, मेरी यात्रा सुरक्षित रहेगी। हमने ये भी देखा कि उदयपुर रेंज में वांछित अपराधियों की संख्या काफ़ी है और कई बार ये जो वांछित अपराधी हैं, क्योंकि ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो ये रिपीट ऑफेंसेस भी करते हैं और यदि स्वयं नहीं करते हैं तो दूसरे अपने साथियों को सहयोग, समर्थन या किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हैं और वे आपराधिक गतिविधियां कारित करते हैं। दूसरा इसका दुष्परिणाम ये है कि जब किसी गंभीर अपराध में लंबे समय तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो जनता और विशेष रूप से पीड़ित व्यक्ति का भी मनोबल टूटता है और पुलिस में विश्वास कमज़ोर होता है। तो इस विषय पर, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष फोकस करने के लिए कल दिनांक 9 अक्टूबर से 30 नवंबर तक एक विशेष अभियान हम उदयपुर रेंज में आयोजित करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। इस ऑपरेशन का उद्देश्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी है। इसमें सभी प्रकार के वांछित अपराधी, जिसमें स्टैंडिंग वारंटीज, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स यानी उद्घोषित अपराधी, मफरूर, ये सभी शामिल हैं। इसमें हम बड़े सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ज़िले वाइज हमने सूचियां तैयार करवाई हैं, जिसमें पहली सूची वे वांछित अपराधी जो उस ज़िले में वांटेड हैं और उसी ज़िले के रहने वाले हैं। दूसरी सूची वे वांछित अपराधी जो उस ज़िले में वांटेड हैं परंतु उस ज़िले के बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के ही किसी अन्य ज़िले के रहने वाले हैं। और तीसरी सूची वे वांछित अपराधी जो उस ज़िले में वांछित हैं परंतु वे राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं। तो पहला तो वर्गीकरण हमने एरिया वाइज उनका किया है, जिससे हम सबसे पहले उन पे फोकस करें जो हमारे ज़िले में वांटेड हैं और हमारे ही ज़िले में रह रहे हैं। तो सबसे अधिक संभावना अपराध करने की भी उनकी है और सबसे मेरा मानना है प्रायोरिटी उन्हीं को पकड़ने की है। दूसरा, जब हम इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं तो हम रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हैं। आज कोई अपराधी उदयपुर में वांटेड है और वो रहने वाला चित्तौड़गढ़ का है,
तो उदयपुर की विशेष टीम चित्तौड़गढ़ जाकर के पकड़े, उससे बेहतर है कि चित्तौड़गढ़ पुलिस, चित्तौड़गढ़ एसपी को इस बात की जानकारी हो और वो अपनी लोकल रिसोर्सेज से उस अपराधी को पकड़ करके उदयपुर पुलिस को सुपुर्द करे। तो ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, इसलिए भी ये वर्गीकरण किया गया है। एक और जो क्लासिफिकेशन हमने इस विशेष अभियान में किया है, जिस पर हम फोकस करेंगे, वो है कि जिस वांछित अपराधी को हम पकड़ रहे हैं वो किस अपराध श्रेणी का है। जब हमने अभी तक जो हमारे वांटेड हैं उनका कैटेगराइजेशन किया तो 4 मुख्य अपराध श्रेणियां निकली जिसके सर्वाधिक वांछित अपराधी आज की तारीख में हैं। उसमें सबसे प्रथम श्रेणी है संपत्ति संबंधी अपराध, यानी जिसमें चोरी, लूट, डकैती शामिल है। दूसरी श्रेणी है धोखाधड़ी और फर्जकारी 420 के अपराध। तीसरी श्रेणी है अवैध शराब और चौथी श्रेणी है अवैध मादक पदार्थ। ये 4 मुख्य अपराध श्रेणियां हैं जिसमें सर्वाधिक हमारे वांटेड पर्सन्स हैं। और भी श्रेणियां हैं, हत्या भी है, हत्या का प्रयास भी है, बलात्कार भी है, परंतु उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो ये 4 मेन कैटेगरीज पर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो चारों ही इस प्रकार के अपराध हैं, जब ये अपराधी पकड़े जाते हैं तो जनता में एक सुरक्षा का भाव, सुरक्षा का संदेश जाता है और पुलिस के प्रति उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो क्राइम कैटेगरी, एरिया कैटेगरी, ये दोनों कैटेगराइजेशन के आधार पर इस सुदर्शन चक्र ऑपरेशन को कल 9 अक्टूबर से लॉन्च किया जाएगा। इसमें ना केवल पुलिस, फील्ड पुलिस यानी थाना और जो सीओ कार्यालय इत्यादि, इसमें हमारे जितनी पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, इसमें ज़िले की जो डीएसटी है, इसमें ज़िले का जो साइबर सेल है, जो टेक्निकल टीम है, साइबर पुलिस स्टेशन है, सोशल मीडिया सेल है, इन सभी को भी रोप इन किया गया है। क्योंकि अपराधी जब अपराध करने के लिए हर रिसोर्स का इस्तेमाल करता है तो हमें भी अपराधी को पकड़ने के लिए चौतरफा ही अटैक करना पड़ेगा। हमारे पास जितने संसाधन हैं उन सभी को मोबिलाइज करना पड़ेगा, तभी हम उस पर प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। इसमें हमने अभियान में यह भी निर्देश दिए हैं कि आपके जितने कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं, जितने आपके सीएलजी सदस्य हैं, सुरक्षा सखी हैं, ग्राम रक्षक हैं, पुलिस मित्र हैं, उनसे भी एरिया वाइज इन वांछित अपराधियों की सूची आप साझा करें। जनता में ये जो सारे हमारे पुलिस के सहयोगी दल हैं, जितना इन लोगों को वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी होगी उतना ये वो जानकारी हमसे साझा कर सकेंगे और उनके पकड़े जाने की संभावना अधिक होगी। इसमें एसपीज को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो गंभीर अपराधों में वांछित अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए उचित इनाम राशि भी घोषित करें, जिससे कि जनता या कोई एनोनिमस व्यक्ति भी हमें टिप देना चाहे तो वो भी मोटिवेट हो सके और हमें इस विशेष अभियान में सफलता प्राप्त हो सके। कल की क्राइम मीटिंग में एक और बिंदु पर चर्चा हुई और आने वाले समय में हम उसे मूर्त रूप दे रहे हैं और बहुत ही जल्द उसे हम रेंज में लागू करेंगे। हमने ये देखा कि जो क्राइम ट्रेंड चल रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली युवाओं की भागीदारी ज़्यादा है। कम उम्र के 16, 18, 20, 25 के आसपास के जो नवयुवक हैं वो कहीं ना कहीं दिशा भटक रहे हैं और वे राष्ट्र निर्माण या सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के बजाय अपराध, मादक पदार्थ, शराब, लैंगिक अपराध, चोरी, डकैती, साइबर फ्रॉड्स, ठगी, इस प्रकार की घटनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं, इन प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं। ऐसे में ना केवल वे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने लिए अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा नेशनल रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। वो युवा जो हमारी एनर्जी है, वो युवा जो अगले 30 साल 40 साल तक सोसाइटी को कंस्ट्रक्टिवली बिल्ड करने में अपना कोई योगदान दे सकता है, वो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो इस युवा को सही दिशा में रखने के लिए, उन्हें अपराध से दूर रख करके उनकी एनर्जी सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए
हमने यह निर्णय लिया है और इसकी प्रेरणा हमें माननीय महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा साहब की जो उदयपुर संभाग की मीटिंग हुई उसमें चर्चा से मिली। हम उदयपुर संभाग के उदयपुर रेंज के सभी जिलों में थाना और जिला स्तर पर यूथ CLG का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से एक सर्टन यंग एज ब्रैकेट के लड़कों और लड़कियों को शामिल किया जाएगा। पुलिस के साथ उनकी सहभागिता बढ़ाई जाएगी। पुलिस के साथ जो सोसाइटी में अवेयरनेस, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट, ट्रैफिक रेगुलेशन इत्यादि की जो गतिविधियां हम लागू करना चाहते हैं उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो हम उन्हें उस गलत दिशा में जाने से भी रोक पाएँ और उनकी जो यूथ, उनकी जो एनर्जी, उनका जो एंथुजियाज्म है उसको हम इस प्रकार की कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा पाएँ। निश्चित रूप से ना केवल हमारी जो एफर्ट्स हैं वो इससे स्ट्रेंथन होंगे, बल्कि युवा भी जब अपराध की दुनिया से दूर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो और अच्छा काम करेगा और योगदान सोसाइटी को दे पाएगा। एंड जो ये क्षेत्र इतना खूबसूरत है, इतना प्रोग्रेसिव है, उसमें ये एफर्ट इस जगह की सुंदरता, इस जगह की समृद्धि में और अधिक वृद्धि कर पाएगा।